भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे उन्होंने अपने अपने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी क्षमता की जो है चीनी मिल स्थापित करी, दोनों मंत्रियों ने, मगर यहाँ पर किसी की भी कान पे जू नहीं रहेंगी। आज किस तरीके का धरना दिया गया किसानों के लिए? देखिए, पिछले कई वर्षों से साथा चीनी मिल की मांग को लेकर अन्य कई संगठन, कई दल जो है लगातार प्रयासरत है कि साथा चीनी मिल तत्कालीन सरकार में लगी थी, तब से लेके अब तक जितनी सरकारें प्रदेश में रही हैं, चाहे बसपा की हो चाहे सपा की हो और खासकर भाजपा की, जहां पर अलीगढ़ में जितने भी प्रभारी मंत्री लगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो सुरेश राणा हो चाहे वो लक्ष्मीकांत चौधरी हो, दोनों के दोनों गन्ना विकास मंत्री लगे। और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि साथा चीनी मिल यहाँ पर स्थापित थी, उन्होंने एक भी बार उस चीनी मिल पर जाकर वहाँ का औचक निरीक्षण नहीं किया। एक दिन जरूर गए थे वो वहाँ पेड़ पौधे लगाने, जो पौध उस समय की तत्कालीन सरकार ने साथा चीनी मिल के नाम पर लगाई थी, जिसमें किसानों को मूलभूत सुविधा देते हुए, क्योंकि वो जो क्षेत्र कहलाता है, जमा क्षेत्र कहलाता है, बरौली में जो आता है, वहाँ के जो किसान थे सबसे सर्वाधिक वो यदि किसी चीज का उत्पादन करते थे वो करते थे गन्ने का। तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने वहां पर ये देखते हुए कि किसान को अपना गन्ना अन्य जिलों में जाकर बेचना पड़ता था, वहां पर साथा चीनी मिल की साथा जो जगह पड़ती है वहां पर उन्होंने स्थापना करी। अच्छा, जब स्थापना हो गई उसके बाद जो सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे उन्होंने अपने अपने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी क्षमता की जो है चीनी मिल स्थापित करी, दोनों मंत्रियों ने, मगर यहाँ पर किसी की भी कान पे जू नहीं रहेंगी। और यहाँ पर जो दयनीय स्थिति थी, मंत्री लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि वो जल्द से जल्द उसका पूरा मैप तैयार हो चुका है और जल्द से जल्द उसका कार्य शुरू हो जाएगा और किसानों को कोई भी कैसी मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों बार जब आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी अलीगढ़ आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से किसानों को प्रसन्न करने के लिए ये लॉलीपॉप दिया कि जल्द से जल्द साथा चीनी मिल की स्थापना की जाएगी और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। मगर आज तक उसका कोई भी रूट मैप 2022 से लेके आज तक, अब ये 2025 चल रही है, 26 आ गई, 25 खत्म हो गई, आज तक कोई भी मूलभूत सुविधाओं की वहाँ बात नहीं हुई। पिछली साल जब वहाँ का ऑडिट किया गया था साथा चीनी मिल का, तो वहाँ 35 लाख रुपए की चीनी बंदर खा गए। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऑडिट कर रहे हैं, 35 लाख की चीनी बंदर खा गए बता रहे हैं, तो बंदर बाट 35 लाख रुपए का वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने किया और वहाँ के अधिकारियों ने किया। और साथ ही साथ हर साल उसके नवीनीकरण के लिए, मतलब थोड़ा बहुत उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ रुपए वो आए, मगर वो कहाँ लगे और कहां पर इस्तेमाल हुए वो आज तक किसी को नहीं पता। और वो सब खा गए। कलेक्ट्रेट पर धरना दिया तो क्या आश्वासन और किसके द्वारा आश्वासन दिया? देखिए, आज एडीएम सिटी जो थे उन्होंने वो ज्ञापन लिया। आज हमने उनको सांकेतिक धरने के रूप में ये कहा है कि यदि जल्द से जल्द इसका अवलोकन होकर, इसका निरीक्षण होकर नहीं अगर शासन को जाता और ये निर्माण के लिए जो प्रोसेस है, जो फंड है, जल्दी नहीं रिलीज होता, तो आने वाले दिसंबर में सभी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ये मतलब योजनाबद्ध तरीके से, मतलब हम लोग कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाते, हम लोग समाज के हित में कार्य करने वालों में से हैं और किसान के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो दिसंबर में अनिश्चितकालीन धरना चलाया जाएगा, भूख हड़ताल पे अगर बैठना होगा तो वो भी करेंगे और किसान अपने घर में जो भी चीज़ है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे बकरी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, वो लाकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे अनिश्चित काल के लिए जो है बांधेंगी और प्रशासन की आँख खोलने का काम, प्रदेश की सरकार का आँख खोलने का काम करेंगी कि आदरणीय योगी जी द्वारा जो लगातार एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपकी साथा चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उसमें जो है उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा।